श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपक कब, कहाँ, कैसे लगाने हैं, 3 शब्द आप जरूर बोलिएगा वैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपदान करते समय। साथ ही यह एक चीज आपको जरूर डालनी है ताकि परिवार के रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा का निदान हो और खुशियां बनी रहे। कैसे, किस स्वरूप में, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। यह दिन बहुत बड़ा दिन है, शिव नारायण के मिलन का दिन अर्थात हरिहर मिलन का यह दिन जाना जाता है। कहा जाता है इस दिन किया गया कोई भी सत्कर्म सदा सर्वदा साथ रहता है। और जो व्यक्ति आज के दिन दीपदान करता है, शिव नारायण की एक साथ पूजा करता है, दान पुण्य धर्म करता है, वैकुंठ के द्वार उसके लिए और उसके पूर्वजों के लिए सदा सर्वदा खुले रहते हैं। यह दिन कोई छोटा मोटा दिन नहीं है, यह बहुत सारा सुख देने वाला और सर्वश्रेष्ठ कार्यों की सिद्धि के लिए जाना जाने वाला दिन है। आप सभी को यह दीपदान संभव हो तो मध्य रात्रि में करें, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो सुबह शाम भी दीपदान कर कर श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति की जा सकती है। संभव हो तो सुबह या शाम एक समय कर लीजिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। यह ध्यान रहे कि पूजा करते समय जब आप दीप दान करें, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही आपका मुख होना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर तो सिर्फ पितरों के नाम का ही दीपक लगता है। यह जो दीपदान आप करेंगे यह सरसों के तेल का भी कर सकते हैं और आप चाहें तो घी या तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु घी और तिल का तेल और सरसों का तेल एक में नहीं मिलाना है। या तो घी का ही प्रयोग करें या तिल के तेल का ही प्रयोग करें या आप जो है सरसों के तेल का ही प्रयोग करें, इस बात का ध्यान रखें। अब तेल का प्रयोग कर रहे हैं तो भगवान जी के बाएं हाथ की तरफ लगाएं, अगर घी का प्रयोग कर रहे हैं दीपक तो दाहिने हाथ की तरफ लगाएं, इस बात का ध्यान रखें। सबसे पहले दीपक आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से आपको 14 दीपक आज प्रज्वलित कर लेने हैं। इन दीपकों को सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, पूजा विधि मैंने आपको बता ही दी थी कैसे करनी है। गुरुजी द्वारा बताया गया तुलसी और बेलपत्र वाला उपाय भी मैंने वीडियो में करके दिखाया है, वह पूजा विधि उपाय आपको जरूर देखना चाहिए। अब आप सभी को सबसे पहले पूजा की एक थाली लेनी है, कोई सी भी थाली ले सकते हैं, साफ सुथरी हो। जब शाम का समय हो या तो प्रदोषकालीन बेला या सुबह के समय में या मध्य रात्रि, गुरुजी कहते हैं 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक अगर यह दीपदान करते हैं रात्रि तो अति उत्तम होता है, क्योंकि हरिहर मिलन का अर्थात चतुर्दशी पूजा का अधिकतर समय यही कहा गया है। परंतु ऐसा नहीं है कि आप इसी समय करें, क्योंकि परिस्थिति विपरीत होती है। गृहस्थ जनों के लिए कठिन नियम नहीं कहे जा सकते। सुबह शाम भी दीपदान से फल तो मिलता ही है। तो एक प्लेट ले लीजिए, प्लेट में स्वास्तिक बना लीजिए, चाहे तो हल्दी का चाहे तो कुमकुम का स्वास्तिक बना लीजिए और दीपक में थोड़ा पुष्प इत्यादि छिड़क लीजिए। आप एक महादान करने जा रहे हैं तो सबसे बड़े फल की अनुभूति होगी। आटे का दीपक बनाते हैं तो भी सुंदर है, क्योंकि बाद में आटे का दीपक चींटी चिड़ियाँ इत्यादि ग्रहण कर लेंगी तो इसका अन्नदान का सुख आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप सभी मिट्टी के दीपक लेंगे तो भले ही पहले से दिवाली में आपने प्रयोग लिए हैं तो भी बहुत बढ़िया है, सुखद है। उन जो मिट्टी के दीपक होंगे उन्हें किसी कपड़े से, कागज से आपको थोड़ा सा पोंछ लेना चाहिए, ठीक है। नए दीपक कोरे लेने की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आवश्यकता ही है। अब उनमें आप सभी जो दीपक लगाएंगे उनमें चाहे तो लंबी बत्ती प्रयोग करें चाहे तो गोल बत्ती, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सिर्फ लंबी ही बत्ती लगानी है, कोई गोल बत्ती ही लगानी है। यह आपकी इच्छा अनुसार है, सिर्फ आपको दीपदान को महत्वता देनी है। लंबी गोल बत्ती के प्रभाव में आप बिल्कुल भी अपना मन विचलित ना करें। आप चाहें तो लंबी बत्ती देवियों के नाम से प्रयोग कर सकते हैं और गोल बत्ती देवताओं के नाम से प्रयोग कर सकते हैं। इस कार्य को करते हुए आप निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दीप देवता की जय, पितृ देवताओं की जय, हरिहर महादेव की जय, हरिहर महादेव की जय कहते हुए इन सभी 14 दीपकों को आप प्रज्वलित कर लीजिए। घर के मंदिर में इन दीपकों से आप सबसे पहले भगवान जी की आरती कीजिएगा। उसके बाद सबसे जो पहला दीपक है वह अपने घर के मंदिर में आपको रखना है भगवान जी के समक्ष। यह पहला दीपक आपने रख लिया। अब आपको दूसरा दीपक अपने घर की रसोई में या जहाँ पर भी आपके पितरों का स्थान है, दूसरा दीपक उस स्थान पर रखना होगा। घर की रसोई में 2 दीपक आप रख लीजिएगा, एक पितृ देवताओं के नाम से और एक माता अन्नपूर्णा के नाम से। गैस के पास माता अन्नपूर्णा के नाम से, पितरों के नाम से मटके के पास रखा जाएगा, ठीक है। यह 3 दीपक आपने दान कर दिए। चौथा किसी भी पवित्र नदी में प्रावधान है, अगर आपसे संभव हो तो आप पवित्र नदी इत्यादि में कर सके तो अति उत्तम है। नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, उस चीज का भाव करते हुए अपने छत या बालकनी में रख दीजिएगा। तो 4 दीपक ये हो गए। 5वां दीपक अपने घर की तुलसा माता के समक्ष प्रस्तुत करें। छठा दीपक आप सभी अपने घर के दरवाजे पर
प्रस्तुत करिएगा, लगाइएगा, ठीक है। दीपक के नीचे आपको संभव हो तो थोड़ा गेहूं या चावल का आसन या पुष्प का आसन या तिल का आसन देते हैं तो अत्यधिक शुभ होता है। आपने यह 6 दीपक लगा लिए। अब बारी आती है 7वें दीपक की लगाने की। यह महादेव के मंदिर में लगाया जाएगा। 8वां दीपक आपको श्री नारायण के मंदिर में लगाना है। 9वां दीपक आपको पीपल पेड़ के जड़ में लगाना है। इसके बाद 10वां दीपक किसी चौराहे पर लगाना है और 11वां दीपक आप सभी को आकाश की तरफ मुख करते हुए लगाना है, अर्थात मन में ध्यान करना है कि मैं आकाश में यह दीप दान करने जा रही हूँ। हे आकाश में रहने वाले सभी इष्ट पितृ देवी देवताओं जिनका मैं सुमिरन आज नहीं कर पाई हूँ, उन सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए आपको इस दीप दान को प्राथमिकता देनी है। इसके बाद जो आप दीप दान करेंगे पवित्र गंगा नदी में या जो है मैं काशी विश्वनाथ भगवान या बनारस में मैं दीप लगा रही हूँ, क्योंकि काशी में आज के दिन महादेव और श्री नारायण का मिलन हुआ था, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। चातुर्मास के बाद महादेव ने श्री नारायण को अब चाबी सौंप दी थी कि पूरे ब्रह्मांड का संचालन 4 महीने आपकी चिर निद्रा में मैंने किया था, अब आप संभालिए। ऐसी भावना करते हुए आप सभी को यह जो दीपक है अपने घर के द्वार पर ही रख देना चाहिए। इसके साथ साथ बचे हुए सभी दीपक आप आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र, शमी, पवित्र कोई भी स्थान है जहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि दीप दान करना चाहिए, उन स्थानों पर करना चाहिए। शास्त्रों में आज के दिन चौराहे पर दीपदान का, किसी गौशाला में दीपदान का प्रावधान कहा गया है। तो पावन पवित्र श्री नारायण का मंदिर, महादेव का मंदिर और जितना आपसे संभव हो उतने अधिक दीपदान को प्राथमिकता दीजिएगा। 14 दीपकों का दान आज के दिन भाग्य बदलता है। 365 बत्ती दीपदान भी आज के दिन आप कर सकते हैं। तो आप सभी इस तरह से 14 दीपकों का आज दान करें, भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी, सारा सुख आपको मिलेगा और दुख दरिद्रता स्वतः ही दूर हो जाएगी। इस तरह से 14 दीपकों का आपको दान करना है। शास्त्रों में लिखा गया है वैकुंठ चतुर्दशी पर जो भी पावन पवित्र स्थान, देवालय, पवित्र नदी और जो है आकाश की तरफ दीपदान, घर के द्वार पर इन पवित्र स्थानों पर दीपदान करता है, अपने घर की तिजोरी में जहाँ पर भगवान लक्ष्मी नारायण वास करते हैं उस स्थान पर थोड़ा बचाव करते हुए आप सुंदर रूप में दीपदान करें। इन दीपकों के अंदर आप थोड़ा थोड़ा काला तिल या चावल जो कि श्री नारायण और महादेव को बहुत प्रिय हैं, आपको जरूर समर्पित करना चाहिए। कहा जाता है जो भी भक्त चावल का दाना या काला तिल डालकर दीपदान करता है पूरे कार्तिक महीने का संपूर्ण फल उसे स्वतः ही मिल जाता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है तो कार्तिक महीने की वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप दीपदान कर कर पूरे श्रेष्ठ फलों की अनुभूति कर सकते हैं। इस तरह से यह जानकारी थी जो मैंने आपको दी। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो राधे राधे लिखिएगा और साथ के साथ आप जानते होंगे यह दिन सबसे बड़ा दिन है। इस दिन का लाभ उठाएं, भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी।